लोग है कहाँ हो? चलो दिखाए। खाली बैठ गए रात। दीदी नहीं दीदी जल्दी जरूरत पड़े फिर मालिक बताओ मालिक को जरूरत पड़े तो वहाँ से अपना इम्तिहान डबल डबल लगा देते हैं आगे माई म्यूजिक मतलब माई फाइल है नीचे जाना था।
मेरे नाम पर जाता ना, रूम के अंदर नहीं घुसता। नहीं बना, नहीं बना अभी। आपका भी उड़ रहा है? हाँ हाँ, नया वाला दोनों उड़ रहा है। जो बैटरी डाउन हो रहा है तो नया वाला उड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखे नहीं, अभी देख रहे हैं, बता रहे हैं। पर प्रिंस बोले कहाँ उड़ाए हैं। अब देखते हैं, अब इससे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। पूछते हैं, पता करते हैं, चलते रहो। चलते रहे। चलते रहो, चलते रहो। हाँ जय गुरुदेव। चलते रहिए, अभी आप चलते रहिए, वही मोड़ पे चलिए जहाँ सब जाएगा। हाँ वहाँ भी आ गिरा, गिरा पर जल्दी से गिरा।
आरती बोलने के लिए मनोज को बुला मनोज को बुला मनोज को अरे बाबू तुम साइड हो जाना को लाइट चला और आप लोग फंस जाइए ना यार, थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए लोग
जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चप्पल बाहर निकालना है। उनका बाहर कहीं एक कुर्सी लाना बाबू, गोलू कुर्सी लाना ऐसा वाला। इनके चलिए। दर्शन अभी नहीं होगा, दर्शन आप लोग वहीं करिएगा। आश्रम पे जब बैठ जाएंगे तब करिए। जितने चलाएंगे दुकान उनके टीका लगा दीजिए, किसी को बोल दो। हाँ, ले जाओ।
ए भी मनीष भाई इधर आइए ना। ए मनीष भाई इधर पूछ रहे हैं। अरे जाने का रास्ता हाँ ए डॉक्टर भैया कुर्सी दो फिर। कुर्सी लो। अरे कुर्सी लाओ। चला दुकान वाले लगवा में, दुकान के बाहर हो। तौलिया तौलिया कितना वाइट जाते कहाँ है वाले खम रही है। आराम से देखिए। जाओ आगे लगवाओ ना बल्कि नहीं देना आगे। चलिए हम यही देख रहे हैं कि किसके लग रहा है, हमारे में लगा है। इसमें नहीं मेरा मन होता है बात 5 मिनट कर लीजिए हटिए यार हटिए हटिए सही में जिसका नहीं लगा हटिए यार हटिए हटिए सही में जिसका नहीं लगा राजू को बुला दो। भैया खड़े हैं। मालिक इसको ला। राजू को डॉक्टर साहब चलिए। दियो तो गमछा रुक रुक अरे रुक पहले घुस गई हो। इधर घूम। तुम जरूर सटके खड़ी होते हैं, तारी फोटो आवे हमेशा। अरे भैया ना हाँ दोनों लोग हो गया चलिए आप पूछो। हो गया। अब हो गया कोई नहीं लो पकड़ो बोलो। ले तो आ देखो तो शाम तक चल जाएगा। ए राजू को बुलाओ ना। राजू वाले कह रहे थे। नहीं मिस्त्री का ही है ना इधर। हाँ ये क्या नाम है इसके कचहरी के तरफ। हाँ आ गया। अच्छा आइए रुक जाइए अभी मैं पहुंचिएगा।
गया भैया आ गया। आइए आप आइए जल्दी आइए। गया भैया आ गया। कौन तक आ गया बताइए। राजू राजू कानपुर से आओ पीछे। दीपुआ कहाँ है? हाँ लाइन लग जाओ पूरा मैं देंगे। लेट हो जाओगे। वो वहाँ से हटा दीजिएगा। चलो 4 घंटे छूटने वाला नहीं लगेगा भी नहीं। वो आ गए फिर वहाँ पीछे आइए। रात में चोट लग जाएगा। चलिए पीछे। कितना लगा? अरे तो विकास वालों लगो है ना। चलो पोछो 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 पोछो। चलो ले चलो। हो गया सब चलो। हाथ पोछो। मतलब इधर नहीं, वो नहीं। राजू भाई इधर क्या? अच्छा तो चाहिए। माता जी पीछे हट लो सब लोग। थोड़ा पीछे बढ़ा। हाथ हटाओ राजू भाई, हाथ हटाओ। पीछे हटो।
आप सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, प्रेमी भाई बहन, सभी धर्मों को मानने वाले आप ध्यान दीजिए। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शाकाहारी काफिला जो आपके देवरिया क्षेत्र में 2 दिनों से भ्रमण कर रहा है और आपको ये संदेश देता जा रहा है कि आगे आने वाली महामारियां, बीमारियां जो आने वाली हैं, उससे आप अगर अपने समाज परिवार की रक्षा सुरक्षा आप उनको अगर बचाना चाहते हो तो सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे तो आपकी रक्षा सुरक्षा उन बीमारियों से, महामारियों से हो जाएगी। इसलिए बाबा जी ने संदेश देकर भिजवाए हैं कि आप सभी नगर के, सभी धर्मों के मानने वाले आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं, कर्म पाप भय भी लखाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। दिया फकीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। बाबा जी तो बचा रहे हैं, गांव नगर में कहना है, माताओं बहनों से कहना है, सब धर्मों से कहना है, शाकाहारी हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं, दिया फकीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। बाबा जी ने कहा कि कब्रिस्तान जिसमें मुर्दा जलाया जाता है, दफनाया जाता है, लेकिन आपने तो इस मनुष्य मंदिर को, अपने पेट को, अपने शरीर को ही मुर्दा घाट बनाया हुआ है। उन बेजुबान जानवरों को मुर्दा करके काट के आपने इसको इसमें दफन कर दिया। इसलिए जब से आपने दफन करना शुरू किया, आपके समाज की, परिवार की, देश समाज की व्यवस्था देखिए कैसे बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए बाबा जी ने कहा अगर अपने आप में सुख शांति लाना चाहते हो, ये समाज परिवार का जो झगड़ा झंझट है इसको मिटाना चाहते हो, तो आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं, धर्म पुण्य क्या, कर्म पाप भय भी लखाते चले हैं, कर्म पाप
दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। और क्या मना करते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज? मना करते हैं सबको मांस मछली न खाना। मना करते हैं सबको मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों पक से मत पकाना। ये जो आपके दरवाजे पे पशु जो बांधे गए हैं, गाय बकरी भैंस घोड़ा खच्चर जो भी आप पशु पालते हैं, ये आपके भोजन के लिए नहीं है, ये आपको पकाने के लिए नहीं है, ये आपसे प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए मिले हैं। आपकी रक्षा सुरक्षा में इस प्रभु परमात्मा खुदा गाड ने जो उस अल्लाह ताला ने आप में रूह डाला, वही रूह उसमें भी डाला है। इसलिए जब आप उस खुदा परमात्मा खुदा गाड के बनाए रूहों पर आप जब बेरहमी से पेश आएंगे तो वो खुदा परमात्मा खुदा गाड कैसे आप पर रहम करेगा, आप पर कैसे खुश होगा। इसलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समय के वक्त के आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हजरत इमाम मेहदी जो आपके उर्दू लफ्ज में है, हजरत इमाम मेहदी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये संदेशा भिजवाया है कि आप सपरिवार पूरे मानव जात से ये हाथ जोड़कर विनय है कि आप सपरिवार शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी नहीं होंगे तो आने वाली बीमारियां महामारियां आपको छोड़ेगी नहीं और छोड़ने वाले भी नहीं। अभी कोरोना आया था कुछ दिन पहले, एक चपेट में एक लपड़ झप्पड़ में करोड़ों लोग चले गए, तब भी आप समझ नहीं पाए। कुछ दिनों तक डर भय बना रहा, फिर वही खान पान शुरू कर दिया आपने। कोरोना के बाद जब खान पान बिगड़ा, कोरोना में कितने लोग मारे गए, फिर भी आपने नहीं समझा, खान पान नहीं सुधारा, तो आगे आने वाली और भी भयंकर भयंकर बीमारियां तैयार खड़ी हैं। बाबा जी ने कहा कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी, जो भी समझ न पाएंगे, जो भी जान न पाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चों को अपना समझना। जब आप अपने दरवाजे पर बात कर उसको अपना नहीं समझ पाए तो उस प्रभु परमात्मा से क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको आपके ऊपर रहम कर देगा, आपके बाल बच्चों पर रहम कर देगा। जब उसके बनाए बच्चों पर, उसके बनाए जीवों पर रहम आपने नहीं किया, मार काट के खा गए, तो आप उससे रहम की उम्मीद कहाँ से करते हैं? वो आपकी क्यों सुनेगा जब आप उसके बनाई व्यवस्था के बिगाड़ने वाले हैं, उसको मार काट के खाने वाले हैं। सभी अंडे बच्चों को अपना समझना। सभी इसे भूल कर भी ना भूलना न तलना। इन्हें भूल
ये आपके खाने के लिए नहीं है, ये भूनने तरने के लिए नहीं, ये आपके प्रेम के भूखे हैं। उस प्रभु परमात्मा खुदा गाड ने आपके सहारे, आपके भरोसे उन पशु पक्षियों को, जानवरों को, बेजुबान जानवरों को जो आपके दरवाजे पे पाले पोसे जाते हैं, उनको रखा है कि आप उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत करिए, आप उनसे अपना काम लीजिए, लेकिन उनको मार के काट के खाने का आदेश किसी भी धर्म मजहब में नहीं लिखा है। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, कोई मार काट के खाता है, लेकिन आपने उनके परिवार को तो उजाड़ दिया, उनके परिवार के बाल बच्चों को काट के मार के खा गए। अरे वो खाने की चीज नहीं, वो आपके प्रेम प्यार मोहब्बत करने की चीज है। आपके खाने के लिए तो कुदरत ने, उस प्रभु परमात्मा खुदा गाड ने समय समय से दालें, सब्जियां, फल फूल, मेवा, मक्खन, मलाई, घी, तमाम प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए हैं, लेकिन आपने उस गंदगी को चुना, उस मुर्दे मांस को चुना। जब वो मुर्दा हो गया तब तो आपने खाया, कहते हैं इसमें बहुत प्रोटीन विटामिन है। अरे मुर्दा हो गया, उसमें प्रोटीन होता तो जिंदा होता, लेकिन जब मुर्दा हुआ तब आप उसको खाए हैं, तो कहाँ से विटामिन प्रोटीन आपको मिलने वाला है? वो खुद ही मुर्दा है, तो आपको प्रोटीन विटामिन कहाँ से देगा? तमाम प्रकार के सब्जी, फूल, फल, मेवे, सब्जियां, दालें इस कुदरत ने, उस खुदा गाड परमात्मा ने बनाई, लेकिन आप तो उस गंदगी में पड़े हुए हैं। इस पेट को, इस मनुष्य मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद को आपने एकदम कूड़ा कबाड़ा रख कर दिया, कब्रिस्तान बना दिया। इसलिए वो आपकी पूजा, आपकी इबादत कबूल नहीं हो रही। क्या कहते हैं बाबा जी? मना करते हैं मांस मछली न खाना, मना सुनो भाई बहनों, इसे मत पकाना, सभी अंडे बच्चों को अपना समझना, इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना, इन्हें भूल दया रूप भैया बताते चले हैं, दया। क्या कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज? जब आपने उस प्रभु परमात्मा खुदा गाड के बनाए हुए जीवों पर रहम नहीं किया, तो आप पे वो प्रभु खुदा परमात्मा खुदा गाड कहाँ से रहम कर देगा? आप उससे रहम की उम्मीद कहाँ से लगाए बैठे हैं, जब आपने उसके बनाए जीवों पर, उसके बच्चों पर रहम नहीं किया? इसीलिए कहते हैं आप दया रूप भैया बताते चले, आप उनसे दया का भाव रखिए। आप जब उनको दया भाव रखेंगे तो प्रभु खुदा परमात्मा खुदा गाड आप पर भी रहम करेगा, दया करेगा। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव। और इस काफिले का क्या संदेश है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का? मना करते हैं सबको मांस मछली न खाना, सुनो भाई बहनों, इसे मत पकाना, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। और इस शाकाहारी काफिले का क्या संदेश है बाबा जय गुरुदेव का? शराब चरस गांज भांगा न पीना, शराब शराब चरस भांग गांजा न पीना,
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई भी नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। ये बुद्धि नाशक नशा करके गलत खान पान करके आपने अपने समाज परिवार की व्यवस्था बिगाड़ के रखी है, देश की व्यवस्था बिगाड़ के रखी है। इसलिए क्या कहते हैं, शराब व चरस भांग गांजा न पीना, शराब व चरस भांग, शराब व चरस भांग गांजा न पीना, मनुष्य हो के पशु सा वृथा तेरा जीना। आपके दरवाजे पे जो बैल घोड़े खच्चर गाय भैंस जो भी बकरी बांधी जाती है, इनको आप कहिए कि एक हफ्ता हम इनको मांस खिलाएंगे, चारा नहीं देंगे, लेकिन वो किसी डिग्री डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़े हैं जानवर, लेकिन उनको अपने खान पान का पूरा ध्यान है, पूरा ख्याल है कि हमें क्या खाना है क्या पीना है। उनको आप कहिए एक हफ्ता मांस खिलाएंगे और चारा नहीं देंगे, वो मर जाएगा, जानवर है लेकिन वो मांस नहीं खाएगा। आप कहिए उसको पानी नहीं पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, लेकिन वो जानवर है, मर जाएगा लेकिन शराब कभी नहीं पिएगा। लेकिन आप तो उससे भी नीचे चले गए, आप अपने खान पान को, मानवीय आहार को, मानवीय भोजन को भूल गए। निर्दोष जीवों को जो अपने उस दरवाजे पे बांधते हैं, अपने पालन पोषण में रखते हैं और समय आने पर उनको मार काट के खा भी जाते हैं। ये कैसी मानवता, ये कैसा धर्म, ये कैसी मानवीय आहार। जो आपके भरोसे बैठा है उसको आप मार के काट के खा गए। उस प्रभु परमात्मा खुदा गाड ने जो रूह आप में डाली, जिसने आपको बनाया, उसी परमात्मा खुदा गाड ने वही रूह उसमें भी डाली, उसी ने उसको भी बनाया। तो ये सब परिवार उस परमात्मा खुदा गाड का है। उसने आपने उस परमात्मा खुदा गाड के बनाए जीवों पर जीवों की निर्मम हत्या करके मार काट के खा गए, तो आप कहाँ से उसको, उससे रहम की, उससे दया की कहाँ से उम्मीद रखते हैं? जब उसके बनाई व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो कहाँ आप सुखी शांति से रह पाएंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा, शराब व चरस भांग गांजा न पीना, शराब चरस भांग मनुष्य हो के पशु सा वृथा तेरा जीना। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने, कैसा नशा करना है? अपने उस मालिक का, उस खुदा का, उस गाड का, उस प्रभु के नाम का वो नशा करिए जिससे आपके जीवन का, आपके परिवार समाज का कल्याण हो जाए। क्या कहते हैं बाबा जी? नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, हर युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। हर युगों में समय से समय का नाम जगाया गया, उसी समय के नाम से ही उस समय के लोगों का, उस समय के जीवों का, उस समय के धन की रक्षा सुरक्षा हुई। समय से हर युग में अलग अलग नाम जगाया गया। हरि नाम जो सतयुग में जगाया गया, उस समय के जीवों की रक्षा सुरक्षा हुई, धर्म की स्थापना हुई। त्रेता में राम नाम ऋषि मुनियों ने जगाया, उस समय के जीवों की रक्षा सुरक्षा और धर्म की स्थापना उस नाम से हुई। द्वापर में कृष्ण नाम उस समय के ऋषि मुनियों ने जगाया, तो उस नाम से उस समय के धर्म की स्थापना हुई, उस समय के लोगों की रक्षा सुरक्षा हुई। ऐसे ही इस कलयुग का कौन सा नाम आया हुआ है, जगाया हुआ? ये प्रभु का नाम, जो समय के महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने त्याग तपस्या के बल पर ये जय गुरुदेव प्रभु नाम को जगाया है। और प्रभु नाम को जगाकर इस मानव जाति के कल्याण के लिए ये संदेशा भिजवाया है कि जाकर बता दो उस गांव मोहल्ले में, नगर क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्मों को मानने वाले प्रेमियों को कि आगे आने वाले ये जो महामारियां, बीमारियां हैं, उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी
महाराज का ये आवाज अवश्य सुनिए। सभी धर्मों में जब उन लोगों ने उस समय की बात नहीं मानी, उस समय के भगवान ने मार काट के खलिहान कर दिया, तब धर्म की स्थापना हुई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये अभियान वैचारिक क्रांति का अभियान है, मार काट का अभियान नहीं। ये दयालु प्रभु हैं, वो काल प्रभु थे, ये दयाल मालिक आया हुआ है। वो विचारों में परिवर्तन करके परिवर्तन करेंगे, आपके विचारों में, खान पान में, रहन सहन में परिवर्तन करके वो सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। उस सतयुग साम्राज्य को अगर आप देखना चाहते हैं, उस सतयुगी व्यवस्था में शामिल शरीक होना चाहते हैं, तो आओ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये समय का संदेश है शाकाहारी होने का। आप मान जाइए तो सतयुग देख लेंगे, नहीं तो उस व्यवस्था को देखने के लिए आप जिंदा बचेंगे ही नहीं। उस समय तक ये पूरा देश वीरान हो जाएगा। क्या कहते हैं बाबा जी? सिमट करके बाहर से भीतर तो आओ, सिमट कर वही वह तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वही अगर चाहते तुम प्रभु जी को पाना, तपिस से है बचना, जगत को बचाना। तो मानो जो बाबा जी बातें बताते, क्या कहते हैं बाबा जी? ये समय की आवाज है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और ये शाकाहारी संदेश अगर समय से मान जाएंगे तो समय से आपको उस महापुरुष, वो महापुरुष जो समय का आया हुआ है वो आपको बचा लेगा। इसलिए आप बाबा जी के इस विनय प्रार्थना को, संदेश को अवश्य सुनिए और शाकाहार जल्द अपनाइए। जय गुरुदेव प्रभु वर का तुम नाम गाओ, और भविष्य में जो आने वाली महामारियां, बीमारियां हैं, उससे रक्षा सुरक्षा के लिए उस प्रभु नाम के, जगाए नाम के जब सहारे हो जाएंगे तब आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। इसलिए बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव प्रभु वर का तुम नाम गाओ, भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। बाबा जी का संदेश हर मजहब को मानने वाले सभी धर्मावलंबियों के लिए है, मुसलमान भाइयों के लिए क्या कहा बाबा जी ने? अभी भी वक्त है तो गुनाहों से तौबा कर ले, फिर ना कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। आप कहने के लिए बाकी नहीं रहेंगे कि हमारे घर के सामने से हमको बताया नहीं गया कि ये शाकाहारी हो जाइए समय से। ये आप कहने के लिए नहीं रहेंगे कि समय से हमको समय की आवाज नहीं बताई गई। क्या कहा बाबा जी ने? बाबा जय गुरुदेव तुम बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, ये खुदा का खुदाई पैगाम है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जिस खुदा गाड ने आपको बनाया, जो रूह आप में डाली वही उन पशु पक्षियों में भी डाली जिनको आप मार काट के खाते हैं। उसी खुदा गाड ने उसको भी बनाया, आपको भी बनाया। तो आपको, आपने जब बनाया नहीं तो आपको मार काट के खाने का अधिकार किसने दे दिया? ये किसी धर्म मजहब की किताबों में नहीं लिखा कि आप उनको मार काट के खा जाइए जो आपकी संरक्षण में है, जो उस खुदा गाड ने आपके हवाले छोड़ा है उन पशु पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को। और क्या कहते हैं? है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है,
जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। वो नूर सब में व्याप्त है, सब में समाया हुआ है। उसी खुदा का नूर, उसी खुदा गाड का, अल्लाह ताला का, उसी का ये नूर समाया हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं बाबा जी, जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। मुसलमान जात कोई कौन जात का नाम नहीं, ये तो मुसल्लम ईमान रहमान, जो इसका ईमान है, जो मुसल्लम रहमान, जो ईमान के पक्के हैं वो सच्चे मुसलमान हैं। मुसल्लम रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है। जब आप उस खुदा परमात्मा के बनाए जीवों पर रहम नहीं किए तो आप उस खुदा परमात्मा खुदा गाड से आप दया की रहम की उम्मीद कहाँ से करते हैं। जब उस खुदा प्रभु परमात्मा के बनाए जीवों को मार के खा गए, निर्मम हत्या कर दी, आपने उनको अपना भोजन बना लिया, अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया। अरे मुर्दा तो शमशान भूमि में शमशान घाट पे दफनाया जाता है, लेकिन आपने मार काट कर इस मनुष्य मंदिर को ही अपना शमशान घाट बनाया है। उन बेजुबान जानवरों की निर्मम हत्या करके मुर्दा मांस जो आपने अपने शरीर में डाला है, इससे कुदरत और उस खुदा परमात्मा खुदा गाड सख्त नाराज है। और आगे वो कुदरत का कोहराम होने जा रहा है, जिससे अपने आप को आप बचा नहीं पाएंगे। आपने अगर इस समय के संदेश को नहीं सुना, समय के संदेश को अगर नहीं माना, तो बाबा जी कहते हैं अरे अभी क्या देखा तुमने, वो बीमारियां, वो महामारियां जो आगे आ रही हैं, पलक झपकते देर नहीं लगेगी। देश के देश, मुल्क के मुल्क, समाज के समाज, गांव के गांव साफ हो जाएंगे। इन मकानों में, नगरों में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा, ये सब वीरान हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कोरोना नाम की बीमारी आई थी, आपके सामने जीता जागता प्रमाण है। वो बीमारी ऐसी थी कि अपने को अपने छूने से डरते थे। अगर पति मर गया तो पत्नी ने छूने से इनकार कर दिया, पत्नी मर गई तो पति ने छूने से इनकार कर दिया, बाप ने बेटे को छूने से इनकार कर दिया, बेटे ने बाप को छूने से इनकार कर दिया। ये कैसा खान पान आपका, जो हर बार कुदरत आपको समझाने के लिए महामारियां बीमारियां भेजेगी और आप समझेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, अपना खान बिगाड़े रहेंगे। ऐसे ही अगर बिगड़े रहे तो एक दिन ये धरती माँ करवट ले लेगी और सब रसातल में चला जाएगा। इसलिए आप प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेंगे तो ये कुदरती कोहराम हमेशा होता ही रहेगा। क्या बाबा जी ने कहा, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। आप जो उस खुदा के बनाए जिस्म को काटते हैं उसमें खुदा, उसी खुदा ने उसमें रूह अपनी डाली है, उसमें भी भरपूर खुदा है। जो आप में है उसी वही खुदा उसमें भी है। इसलिए आपको मारने काटने का कोई अधिकार नहीं है। जब उसकी बनाई व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, उनके जीवों को मार काट के खाएंगे, तो आप अपने खुदा गाड से उस रहम की उम्मीद मत रखिए कि आप पे रहम करेगा। जब आपने उसके बनाए जीवों पर रहम नहीं किया तो खुदा गाड आप पे रहम कहाँ से कर देगा। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तो बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने काटता सब में खुदा भरपूर है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी कौन बनेंगे, हिंदू
समय से मानकर शाकाहारी हो जाइए और अपने परिवार देश समाज को विनाश होने से वीरान होने से बचा लीजिए। क्या कहते हैं बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, क्या खाने से होगी भलाई। अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। अगर आप समय से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस समय के आला फकीर हैं, उनकी अगर बात नहीं मानते हैं, शाकाहार का संदेश नहीं मानते हैं, तो कुदरत का कोहराम होने जा रहा है आगे। बाबा जी कहे कि अभी तुमने बीमारियां क्या देखी, महामारियां क्या देखी, आगे वो बीमारियां महामारियां जो आ रही हैं, जो पलक झपकते देश के देश मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। डॉक्टर पता नहीं लगा पाएंगे, देश के देश मुल्क के मुल्क मरीज खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं लगा पाएगा। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे ना मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा। बाबा जी कहे सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अगर आपने समय से उस महापुरुष की बात नहीं मानी तो ये चारों तरफ वीरान हो जाएगा। कोई डरने इस मकानों में रहने वाले नहीं रहेंगे। अभी कोरोना काल में ऐसे ही हुआ था, किसी ने नहीं मानी। कुदरत का कोहराम जो समय समय से हो रहा है, महामारियां बीमारियां जो कुदरत भेजती रहती है समय समय से आपके काले कारनामों से नाराज होकर, तब भी आप नहीं समझ पाते हैं। कुछ दिनों तक भय बना रहेगा, फिर आप उसी कारनामे में लग जाते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। जो अब भी समझ न पाएंगे, जो अब भी जान न पाएंगे, बाबा जी की वाणी है, बाबा जी की वाणी है। क्या कहे बाबा जी कि मैं इसी कलयुग में, जो घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग का ये प्रथम चरण है, बाबा जी ने क्या कहा कि मैं अपनी तपस्या के बल पर, त्याग तपस्या के बल पर इसी कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। और जितने लोगों को मैंने नाम दान दिया है उन जीवों को उनके अपने निज घर पहुंचाऊंगा, उनकी जीवात्मा की रक्षा सुरक्षा करूंगा। ये उस महापुरुष का संकल्प है सतयुग लाने का। तो बाबा जी ने क्या कहा, अगर तुम सतयुग देखना चाहते हो तो मेरे संदेश को मान जाओ, सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। अगर आप गांव नगर के लोग उस सतयुग की व्यवस्था को, उस सतयुग को देखना चाहते हैं तो आप सब आज ही संकल्प ले लीजिए कि आज से हम किसी भी बेजुबान जानवर को नहीं मारेंगे, खाएंगे, काटेंगे उनको, और सब परिवार शाकाहारी रहेंगे। तो आज से ही आपकी व्यवस्था सुधरनी शुरू हो जाएगी। आपने जब से ये खान पान बिगाड़ा है अपना, तब से ही ये परिवार समाज की व्यवस्था बिगड़ी है। घर में लड़ाई झगड़ा झंझट ये सब अशांति फैली हुई है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि जब आहार शुद्ध करोगे तो तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। विचार जब शुद्ध हो जाएंगे तो सबके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत परमात्मा की यादगार ये सब बनी रहेगी, कहीं अशांति का माहौल नहीं रहेगा। इसलिए कहा बाबा जी ने, बाबा जी तो बचा रहे हैं, बाबा जी तो बचा रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। कुदरत है नाराज खड़ी, आपके काले कारनामों से ये कुदरत सख्त नाराज है। जो आपने उसके बनाए जीवों को, प्रभु परमात्मा के बनाए जीवों को, जीवों की निर्मम हत्या कर दी, उनको मार काट के खा गए, उसकी व्यवस्था बिगाड़ी है, तो कुदरत सख्त नाराज है। अब वो कुछ करने जा रही है, कुदरत का कोहराम होने वाला है। तब बाबा जी ने कहा कि एक बार ये गांव नगर क्षेत्रों में काफिला निकाल कर ये जन जन तक आवाज पहुंचा दो कि अब सभी शाकाहारी हो जाए और कुदरती कोहराम से बचना चाहते हैं। तो क्या कहे बाबा जी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, अगर समय के
महापुरुष की बात नहीं मानेंगे। अब हर युग में यही हुआ। उस समय के लोगों ने उस समय की शक्ति की बात नहीं मानी तो मार काट के खलियान कर दिया उस शक्ति ने, धर्म की स्थापना के लिए, समाज परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अभियान ये मार काट का नहीं है, ये वैचारिक क्रांति का अभियान है, विचारों में परिवर्तन करने का अभियान है। आपके विचारों में परिवर्तन करके आपको ये सुधारा जाएगा। तो मार काट का युग नहीं है ये स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाकर बुझाकर आपके नगर में, क्षेत्र में काफिला निकालकर सत्संग संदेश सुनाकर आपको धीरे धीरे मोड़कर धर्म के रास्ते पे ले आएंगे, परिवार समाज की व्यवस्था बनाएंगे, तब आपका ये समाज परिवार सुधरेगा। लेकिन जब आप आहार नहीं सुधारेंगे तो ये तब कभी ये सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई। जब परिवार समाज में आप रहते हैं, बाहर गंदगी जब फैल जाती है तो आपको इन्फेक्शन से बीमारियां फैलती हैं। लेकिन आपने वही कचरा, वही मुर्दा मांस जब अंदर डाला है तो इन्फेक्शन आपके खून में फैला हुआ है। जब आप बेईमान जानवरों को काट कर मार कर खाते हैं, उनका खून अलग और आपका खून अलग। जब आपके खून में उनका खून मिल गया तो आज आप देख लीजिए समाज परिवार में कोई भी दवा आपको काम नहीं करेगी। आप एक दवा खाएंगे एक बीमारी की, चार बीमारियां तैयार खड़ी हैं आगे। आपकी कोई दवा काम नहीं करती है और 4 बीमारियां और घेर लेती हैं। इसलिए आपका खून बेमेल हो गया। आपके लिए मानवीय आहार, कुदरती आहार, जो सात्विक भोजन सात्विक आहार है, तो कुदरत ने भरपूर मात्रा में दिया है। समय से दालें, सब्जियां, फल फूल, मेवे, मक्खन, मलाई, घी, इतने प्रकार के भोजन है कि आप खा नहीं पाएंगे। लेकिन आप मुर्दा खाने में, गंदगी खाने में लगे हुए हैं। आपको अच्छा भोजन सूझता ही नहीं, गंदगी खाने में लगे हुए हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओगे। अगर आप शाकाहारी हो जाएंगे, शाकाहार का संदेश मान लेंगे तो आपको बीमारी महामारी में बड़ी राहत मिलेगी। आगे आने वाली बीमारियां महामारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन आपको शाकाहारी होने का संकल्प लेना पड़ेगा, शाकाहारी होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप कुदरत की मार खा के मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे तो कुदरत मार लगाएगी, उसके एक लपड़ थप्पड़ में करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। अभी कुछ साल पहले कोरोना नाम की बीमारी आई थी। वो बीमारी नहीं, कुदरत का कोहरा आपके काले कारनामों की सजा थी, जो एक लपड़ थप्पड़ में, एक झटके में करोड़ों को लेकर चली गई। जिनके घर कोई मर गया उसने उसका मुंह तक नहीं देखा, छुआ तक नहीं। ऐसी बीमारी आई कि आपको छूने से भी मना कर दिया लोगों ने। पत्नी ने पति को छूने से मना कर दिया, अगर मर गया तो पति ने पत्नी को छूने से मना कर दिया, बाप ने बेटे को छूने से मना कर दिया। ऐसी बीमारियां आप क्यों बुलाते हैं अपने काले कारनामों से? अपने समाज परिवार को अगर बचाना चाहते हैं तो सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। इसलिए बाबा जी ने ये आपके नगर क्षेत्र से जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार प्रसार अभियान दिवस नाम देकर ये शाकाहारी काफिला निकाला हुआ है कि नगर क्षेत्रों में बता दो कि अब सब परिवार शाकाहारी हो जाए। आगे कुदरत का कोहराम होने जा रहा है। शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। शाकाहारी कौन बनेगा? शाकाहारी कौन बनेगा? हाथ जोड़कर विनय हमारी। ये जो काफिला निकला हुआ है ये आपसे प्रार्थना कर रहा है, आपसे कुछ मांग नहीं रहा। आपसे, आपके समाज परिवार की कल्याण हेतु आपसे प्रार्थना करने निकला हुआ है कि आप अपने समाज परिवार को अगर बचाना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हैं तो सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। क्योंकि आने वाली बीमारियां ये गंदे मांस, गंदे मुर्दे मांस के कारण ही आएंगी, गंदे खान पान के कारण ही आएंगी। उससे बचाने के लिए समय से बाबा जी ने काफिला निकाला हुआ है और शाकाहार का संदेश ये जन को सुना रहे हैं। हाथ जोड़कर विनय हमारी, सब हो जाओ शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी, सब रोगों की एक दवाई।
जाएगी। जब आप शाकाहारी हो जाएंगे तो आपको बीमारियां नहीं घेरेंगी। बीमारियां नहीं घेरेंगी तो आपके बाल बच्चों के लिए जो दवाइयों में आप खर्चा करते हैं पैसे, वो बचे रहेंगे तो आपके बाल बच्चों के पालन पोषण में काम आएंगे। इसलिए गंदगी को खाना छोड़िए और अपने सात्विक भोजन मानवीय आहार पे आ जाइए। जय गुरुदेव राम प्रभु का। सभी धर्मों का एक ही कहना, सभी धर्मों का एक ही कहना। किसी धर्म मजहब की किताबों में ये नहीं लिखा, चाहे उस धर्म के भगवान ये नहीं कहते कि तुम किसी निर्दोष जीवों की निर्मम हत्या करके उसको मार काट के खा जाओ। ये प्रभु परमात्मा खुदा गाड अल्लाह ने आपके भरोसे इन पशु पक्षियों जानवरों को रखा कि तुम्हारे अंदर में रहेंगे, तुम्हारे रक्षा में सुरक्षा में रहेंगे। आपको रक्षक बनाया, लेकिन आपने पाल पोस कर बड़ा किया, उसका भक्षण कर दिया, उसको खा गए मार काट के। ये आपकी मानवता नहीं है, ये मानवीय आहार नहीं है। इसलिए आप वो प्रेम प्यार के भूखे हैं, लेकिन आपने अपने भूख के लिए उन्हीं को मार काट के अपना भोजन बना लिया। तो क्या कहे बाबा जी, सभी धर्मों का एक ही कहना, सभी धर्मों का एक ही कहना। बाबा जी का ये अभियान, बाबा जी का ये अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। बाबा जी का ये अभियान दिया फकीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। बाबा जी की अर्जी है, दिया फकीरों ने संदेश। बाबा जी ने कहा कि मुर्दा तो शमशान भूमि पर और कब्रिस्तान में होता है। जब आदमी आपके घर कोई मर जाता है तो मुसलमान भाई लोग अपने मुर्दे शरीर को उस कब्रिस्तान में लाकर दफना देते हैं। हिंदू भाई लोग वो शमशान भूमि पे लाकर जला देते हैं। लेकिन आपने उनको मार काट के और उस प्रभु परमात्मा के बनाए जीवों को इस मनुष्य रूपी मंदिर में डाल दिया। इस पेट को ही कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान में तो मुर्दा रखा जाता है, लेकिन आपने अपने पेट को कब्रिस्तान बनाया है। सारे मुर्दे जीवों मार काट के मुर्दे जीवों को इस मनुष्य मंदिर में डाला है। जिस मंदिर में वो अल्लाह खुदा गाड परमात्मा बैठा हुआ है, वो उसका चेतन मंदिर है। वो अपने बनाए मकान में जो ये मनुष्य मंदिर बनाया है उसमें रहता है, लेकिन आपने उसको गंदा कर दिया। तो आपसे वो प्रभु परमात्मा खुदा अल्लाह गाड सख्त नाराज है और आगे कुदरत का कोहराम होने जा रहा है। अगर आपने अभी इस संदेश को नहीं माना, शाकाहार को नहीं अपनाया, तो आगे कुदरत का कोहराम होने जा रहा है। आप उससे अपने समाज परिवार को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए समय से पहले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके नगर से, क्षेत्र से, आपके घर के दरवाजे के सामने से ये शाकाहारी काफिला गुजार रहे हैं, जो ये संदेश देता जा रहा है कि आप सब परिवार समय से इस समय के महापुरुष की आवाज समझकर शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। दिया फकीरों ने संदेश। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दिया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है पेट, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी तो बचा रहे हैं, बाबा जी तो बचा रहे हैं। बाबा जी की बात न मानी। जिस समय में जो नाम आया, उस समय के लोगों ने अगर उस समय के वक्त की आवाज नहीं सुनी, उस समय के भगवान की आवाज की नहीं सुनी, धर्म को नहीं माना, उस भगवान ने मार काट के खलियान कर दिया। आप पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, रामायण महाभारत और जो हरि लीला हुई, राम लीला हुई, कृष्ण लीला हुई, सब में धर्म की स्थापना के लिए उस समय के जो भगवान थे, उसने अगर उन लोगों ने धर्म की व्यवस्था को नहीं माना, धर्म को बिगाड़ा, तो मार
काट के खलिहान कर दिया। लेकिन ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये मार काट का अभियान नहीं, ये वैचारिक क्रांति का अभियान है। आपके विचारों में परिवर्तन सत्संग के द्वारा, काफिले के द्वारा आपको धर्म की व्यवस्था बताकर आपके विचारों में परिवर्तन करने का अभियान है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि आप जब तक अपने आहार को नहीं बदलेंगे, जो मानवीय आहार है जब तक उस पर नहीं आएंगे, जब तक आप इन मुर्दे जीवों को, बेजुबान निर्दोष जीवों को मार काट कर खाते रहेंगे, आपके समाज की, परिवार की, देश की व्यवस्था ऐसे ही बिगड़ती जाएगी। आज अपने समाज परिवार में आप देख लीजिए, घर घर में लड़ाई झगड़े, पूरे देश में झगड़ा छिड़ा हुआ है, लड़ाई छिड़ी हुई है, कहीं शांति का माहौल नहीं है। ये खान पान का ही असर है। आपके जैसा करे आहार वैसे बने विचार। आपने जैसा आहार किया, जैसा पानी पिया, वैसे ही आपके विचार बन गए, वैसे ही आपके देश का माहौल बन गया। अगर आपको दूध पिलाया जाए आप गाली नहीं देंगे, लेकिन शराब पिला दी जाए आपकी बुद्धि पर तुरंत कुप्रभाव डालेगा। आप तुरंत गाली गलौज अपने माँ बहन बेटी बहू को पहचानना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नशा किस काम का? इसलिए बाबा जी ने कहा कि कोई ऐसी बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे तुम्हारे समाज परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाए, तुम्हारी संतानें बेकार हो जाए, आगे धार्मिक न रहे। इसलिए बाबा जी ने कहा, बाबा जी की अर्जी है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी तो बचा रहे हैं, बाबा जी तो बचा रहे हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी ने एक और अभियान चलाया भारतीयता का। हमारी क्या पहचान है? खान पान और वेशभूषा। हर देश की एक पहचान होती है, उसके वेशभूषा से, उसके खान पान से। अपने भारत देश की एक वेशभूषा, खान पान। वेशभूषा क्या है? भारतीयता की क्या पहचान? भाषा, वेशभूषा और खान पान। इससे हर देश का पहनावा अलग अलग है। तो ये भारतीयता को अपनाना है तो अंग्रेजियत को हटाना है। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी भाषा के गुलाम, उनके पहनावे के गुलाम, उनके खान पान के गुलाम आज हम सब परिवार समाज में अब भी बने हुए हैं। इसलिए उनको हटाना है, उनके पहनावे को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को। अपने भारतीय रहन सहन, भारतीय संस्कृति पर अगर आप नहीं लौटेंगे तो देश का पतन होना तय है, होता ही रहा है और हो रहा है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि भारतीयता को अपनाना है तो अंग्रेजियत को हटाना है। भारतीयता की क्या पहचान? भाषा, वेशभूषा और खान पान, इसी से सबकी पहचान है। तो क्या है? हम सबके देश समाज की पगड़ी, कुर्ता, धोती, पैजामा, लंगोटी और पगड़ी, ये भारतीयता की पहचान है। भारतीय लोगों का पहनावा है। तो बाबा जी ने कहा, सूट में नहीं कोई देवी है, साड़ी पहने सबने पहनी है। किसी देवी देवता को, आपने देवी को आपने नहीं देखा होगा सूट पहने, सब साड़ियों में नजर आई। अगर कृष्ण भगवान जब द्रौपदी का चीर हो रहा था तो द्रौपदी साड़ी में थी, तब उसका लाज बचा पाए। अगर सूट में होती तो उसकी इज्जत लुट गई होती। इसलिए अपने देश के महिलाओं की ये वेशभूषा है, साड़ी में अगर आप बने रहेंगे, साड़ी पहनती रहेंगी तो आपके ऊपर ये परिवार, समाज का, देश का ये गंदा नजर नहीं रहेगा। आज का पहनावा जैसे जैसे बिगड़ता गया वैसे देश का माहौल देखिए। आए दिन ये करामात हो रहे हैं देश में, कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, लूटपाट, ये सब बढ़ता जा रहा है केवल आपके खान पान और रहन सहन और वेशभूषा की वजह से। तो क्या कहा बाबा जी ने? द्रौपदी की तभी लाज बची थी क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी। अगर साड़ी नहीं पहनती, सूट में, तो उसका इज्जत लुट गया होता। कृष्ण भगवान जब वो साड़ी पहनी थी, साड़ी बढ़ाते गए, वो खींचता गया, लेकिन फिर भी उनकी लाज बची रही। सूट पहनी होती तो उसका इज्जत लुट गया होता। हम सबकी शान है धोती, पगड़ी, कुर्ता और लंगोटी। ये भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की वेशभूषा है। इसकी यही
पहनावा है। तो आप परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये भारतीयता का अभियान और ये शाकाहारी होने का अभियान अवश्य मानिए, सुनिए और अब विचार कीजिए कि आने वाला समय इतना खराब आने जा रहा है कि आप उससे अपने आप को, अपने समाज परिवार को बचा नहीं पाएंगे। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा। और क्या कहा बाबा जी ने, अगर आपको लगता है कि आपके पास खाने के लिए तरह तरह के अनाज हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, खर्च करने के लिए रुपए पैसे धन दौलत हैं, जमीन जायदाद, सुख के लिए पति पत्नी बाल बच्चे और परिवार है, ये बाबा जी ने कहा कि ये सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण था कोरोना काल का। एक झटके में करोड़ों लोग चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। देश के देश साफ हो गए, गांव के गांव साफ हो गए। ऐसी लाइलाज बीमारी आई जो आपके बुरे कर्मों की सजा थी, कुदरत की तरफ से आपको समझाने के लिए हिदायतनामा था। ये आप अभी समझ जाइए, अपने खान पान पे, सात्विक भोजन पे आ जाइए, निर्दोष जीवों की हत्या बंद कर दीजिए। इसलिए बाबा जी ने कहा कि ये झटके में खत्म हो जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। ऐसा समय आने वाला है विनाशकारी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये आपके देश से, परिवार से, समाज से, ये आपके नगर क्षेत्र से शाकाहारी काफिला गुजार रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको शाकाहारी होने का संदेश देना। शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। क्या कहा बाबा जी ने, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जय गुरुदेव राम प्रभु का। शाकाहारी काफिला भ्रमण कर रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है समाज परिवार में रहने वाले प्रेमियों को, जीवों को शाकाहारी होने का संदेश। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको आगे रहने वाली महामारियों बीमारियों से बचाने के लिए शाकाहारी होने का संदेश भेजा है। आप समय से समय के महापुरुष की बात मानकर शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे। क्या कहा बाबा जी ने, बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी कौन बनेंगे, शाकाहारी कौन बनेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बाबा जी का ये संदेश सभी धर्मों को मानने वालों के लिए है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप किसी खुदा गॉड अल्लाह भगवान प्रभु परमात्मा को मानते हैं, लेकिन आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे तो उस प्रभु परमात्मा को बड़े आसानी से खुश कर लेंगे। जब उसके बनाए जीवों को मार काट के खा जाएंगे तो प्रभु परमात्मा आपसे खुश होगा कि नाराज होगा। इतनी तो बुद्धि आपके पास होनी ही चाहिए कि जिसने आपको बनाया उसी प्रभु परमात्मा खुदा गॉड ने उन जीवों को भी बनाया, उन पशु पक्षियों को भी बनाया। जैसे आपको बनाया वैसे उनको भी बनाया। जैसे आपका परिवार है वैसे उनका भी परिवार है। लेकिन प्रभु परमात्मा ने इन जानवरों को, इन पशु पक्षियों को आपके हवाले, आपकी संरक्षण में, आपका प्रेम प्यार मोहब्बत पाने के लिए इनको अपने आपके दरवाजे पे बढ़वाया। लेकिन आपने उनको पाला पोसा और समय से मारकर खा गए। ये खाने पीने की चीज नहीं है, ये आपके प्रेम प्यार मोहब्बत करने के लिए उस प्रभु परमात्मा खुदा गॉड ने आपके सहयोग के लिए रखा।
आपका भोजन तो कुदरत ने अनेकों प्रकार के बनाए, समय समय से डाले सब्जियां, फल फूल, मेवा, मक्खन, मलाई की इतने प्रकार के भोजन है, लेकिन आप उसी मुर्दा मांस में पड़े हुए हैं जिसमें कुछ नहीं है। आपके उसके खा लेने से ही समाज परिवार की व्यवस्था, आपके घर परिवार की व्यवस्था, आपकी बुद्धि बदल गई, आपके विचार खराब हो गए। बाबा जी कहे जैसा करे आहार वैसे बने विचार। ये परिवार समाज आपके भारतीय संस्कृति, भारतीय देश की व्यवस्था है। जैसा करे आहार वैसे बने विचार। आप जैसा आहार करेंगे आपके विचार भी वैसे ही बने रहेंगे। आप शराब, चरस, गांजा, भांग ऐसा नशा करेंगे इससे बुद्धि का नाश हो जाए। आप बुद्धि नाश हो जाएगा तो आप परिवार समाज में किस प्रकार से रहेंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास खाने के लिए तरह तरह के अनाज हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, खर्च करने के लिए जमीन जायदाद पैसा है आपके पास, और सुख के लिए पति पत्नी बाल बच्चे परिवार है आपके पास, लेकिन बाबा जी ने कहा कि एक कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अभी कुछ समय पहले कोरोना नाम की बीमारी आई थी, आपके सामने वो जीता जागता प्रमाण है। कितने लोग मारे गए, एक झटके में करोड़ों लोगों को लेकर चले गए। वो ऐसी बीमारी थी, पति अगर मर गया तो पत्नी ने देखने से मना कर दिया, छूने से मना कर दिया। अगर पति मर गया, पत्नी मर गई तो पति ने छूने से मना कर दिया। बाप ने बेटे को नहीं देखा, न छुआ कि हटाइए यहाँ से, नहीं तो हमारे परिवार में भी ये बीमारी फैल जाएगी। एक तो चले गए और लोग चले जाएंगे। इतना भयभीत करने वाली बीमारी आई। आपको सचेत करने के लिए समय से कि अब भी अगर आपने मानवीय आहार को नहीं सुधारा तो आगे और कुदरत का कोहराम होगा, उसमें अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। बाबा जी का ये संदेश निर्देश सभी धर्मों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या कोई भी धर्म को मानने वाले हों। मुसलमान भाइयों के लिए भी बाबा जी ने कहा अभी भी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले। फिर मत कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। आप ये कहने नहीं पाएंगे आगे कि हमने बाबा जी का संदेशा नहीं सुना, हमने आपके शाकाहार का संदेश नहीं सुना। हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में बाबा जी ने अपना ये शाकाहारी काफिला गुजार कर आपको शाकाहारी होने का संदेश दिया है। अगर आप समय से नहीं मान पाएंगे तो उस कुदरती को आराम से, उस कुदरत के कहर से आप अपने आप को, परिवार समाज को बचा नहीं पाएंगे। क्या कहा बाबा जी ने? बाबा जी जय गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है, तो जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जिस खुदा गॉड अल्लाह भगवान ने आपको बनाया उसी ने उस पशु पक्षियों को भी बनाया, सब उसी के रचना है, उसी के बनाए हुए हैं। लेकिन आपने उस खुदा गॉड अल्लाह के बनाए जीवों पर क्या किया? मार काट के खा गए। आपने उनको पाला पोसा बड़ा किया और मार काट के खा गए। तो ये मानवता कहाँ की रही? ये कौन सा धर्म जो अपने उस प्रभु परमात्मा के बनाए जीवों को मार काट के खा जाए? जिसने आपको बनाया उसी ने, उसी परमात्मा खुदा गॉड ने उसको भी बनाया। वो आपके प्रेम प्यार की मोहब्बत के भूखे हैं, आपने उनको अपने भूख मिटाने के लिए मार काट के खा गए। इसलिए आपके भोजन की व्यवस्था कुदरत ने पहले से करके रखी है। सीजनल अनाज, सीजनल दाने, फल फूल, मेवा, मक्खन, मलाई, घी, इतने प्रकार के सात्विक आहार, सात्विक भोजन है। फिर भी आप मुर्दा और बेजुबान जानवरों को, निर्दोष जीवों को मार काट के खा जाते हैं। तो ये मानवता नहीं रही। उस प्रभु परमात्मा को अगर आप नाराज कर देंगे, उस खुदा के बनाए जीवों को मार काट के खा जाएंगे, तो क्या आपके खुदा गॉड आपसे खुश रहेंगे कि नाराज रहेंगे? क्या कहा है? खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। वो खुदा का नूर सब में समाया हुआ है।
उसी खुदा के नूर से ये सब चमक रहा है, चाहे उस परमात्मा के उस जीवात्मा जो आत्मा है उसी से ये सब चमक रहा है। तो क्या कहा बाबा जी ने, रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। रहम और ईमान, इन दो चीजों को मिलाकर ये मुसलमान जाति, मुसलमान जाति कोई कौम जाति का नाम नहीं, मुसल्लम ईमान रहमान, जो मुसल्लम ईमान रहमान जिनका पक्का है वो है पक्का मुसलमान। तो क्या कहा बाबा जी ने, रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है, आप बेदर्द बन गए। तो खुदा परमात्मा के बनाए जीवों को मार काट के खा गए, तो आप कहाँ हमदर्द होंगे, कहाँ आप उस खुदा से, गॉड से, अल्लाह से, भगवान से आप प्यार करते हैं। जब आप उनके बनाए जीवों से प्यार नहीं करेंगे तो आप खुदा गॉड अल्लाह से कहाँ प्रेम कर पाएंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि पहले उसके बनाए जीवों पर रहम करो, तब वो खुदा गॉड अल्लाह भगवान तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तो बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से नूर है। जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जो रूह आपके अंदर है वही रूह उस खुदा परमात्मा के बनाए हुए पशु पक्षियों में भी है। तो आपके संरक्षण में जो उस खुदा गॉड ने, परमात्मा ने आपको, आपके संरक्षण में जो पशु पक्षियों को रखा आपकी प्रेम प्यार मोहब्बत पाने के लिए, लेकिन आप उसको मार काट के खा गए। ये किसी धर्म मजहब की किताबों में, चाहे मानव धर्म में ही नहीं लिखा। आप खुद विचार करिए कि आपके सहारे कोई भरोसे बैठा है, आप उसको मार काट के खा जाएंगे, कहाँ का मानव धर्म है। आपके खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन, असंख्य भोजन कुदरत ने बनाए, लेकिन आपने उन दो जीवों को मारा काटा और खाया। आपके दरवाजे पे जो पशु बांधे गए हैं उनको भी अपने खान पान का पूरा ध्यान है। उनको आप कहें कि एक साल हम इसको भोजन नहीं देंगे, मुर्दा खिलाएंगे, वो मर जाएगा, पशु है, उसको किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षा नहीं दी गई, लेकिन फिर भी उसको अपने भोजन का ध्यान है, वो मर जाएगा लेकिन मुर्दा नहीं खाएगा। आप उसको कहिए एक साल हम इसको शराब पिलाएंगे और पानी नहीं पिलाएंगे, वो मर जाएगा लेकिन शराब कभी नहीं पिएगा। लेकिन आप पशु से भी नीचे हो गए, आपको अपने भोजन का भी ज्ञान नहीं है। आपको आपके सामाजिक व्यवस्था में डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटियां आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए बनी, लेकिन कोई शिक्षा का महत्व नहीं रह गया। आप उससे भी नीचे चले गए, आप अपने खान पान को ही भूल गए कि क्या खाना है क्या पीना है। अगर आपको दूध पिलाया जाए आप किसी को गाली नहीं देंगे, लेकिन शराब पिला दिया जाए आपकी बुद्धि पर तुरंत कुकुरहा डालेगा, आपकी बुद्धि तुरंत खराब हो जाती है, आप गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, मारपीट। इसलिए आप मानवीय आहार पे आ जाइए। बाबा जी का यही संदेश है कि आप समय से शाकाहारी हो जाइए, अपने परिवार समाज की व्यवस्था सुधारने के लिए, आगे महामारियों बीमारियों से बचाने के लिए। जय गुरुदेव राम प्रभु का, जय गुरुदेव राम प्रभु का। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू देखता, जिस जिस्म को तू काटता, उसमें खुदा भरपूर है। वो प्रभु परमात्मा खुदा गॉड ये जो आपने उसने बनाया है मनुष्य मंदिर, उसी में रहेगा। कोई भी जो आप अपना मकान बनाते हैं आप अपने ही मकान में रहते हैं, ऐसे ही खुदा गॉड ने अपना मकान बनाया है, जिस्मानी मस्जिद बनाई है, परमात्मा ने अपना मंदिर बनाया है इस मनुष्य शरीर को। लेकिन आपने मुर्दा मांस इस पेट में डालकर उसको कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान
मुर्दे का जो स्थान कब्रिस्तान और शमशान भूमि होती है, लेकिन आपने उस मुर्दे मांस को अपने पेट में डाला, उस खुदा परमात्मा के बनाए इस मनुष्य मंदिर में जिस्मानी मस्जिद में डाला है, इसलिए वो खुदा परमात्मा गॉड आपसे सख्त नाराज है। इसलिए क्या कहा, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता सब में खुदा भरपूर है, जिस जिस्म को तू काटता सब में खुदा भरपूर है। जय गुरुदेव प्रभु का। इसीलिए ये शाकाहारी का संदेश समस्त मानव जाति के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भिजवाया है कि आप हिंदू मुसलमान सभी प्रेमी चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारियों से, महामारियों से, आगे आने वाले दैनिक प्रकोपों से बचे रहेंगे।